बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए मोटे गोश्त के सालन बना रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी अपने हिसाब से ऑयल। ठीक है व्यूअर्स, ऑयल डाल दिए। अभी चूल्हे को मैं ऑन कर दूँगी और आज बहुत मज़े के सालन होने वाली हैं। बहुत मज़े की रेसिपी होगी इंशाल्लाह। पूरी देखो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए कि जो मोटा गोश्त खाने वाले बंदे हो ना, तो उसको चिकन नहीं अच्छा लगता। ठीक है, और इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी ये मसालों में ये मोटी इलायची, ज़ीरा, ये जो पुलसा है, ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। और इसमें काली मिर्चें, लौंग और ये जो है दालचीनी। ठीक है, ये इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले। और इसको भी अच्छी तरह ये जब पक जाए ना, तो फिर उसमें मैं गोश्त शामिल करूँगी। अभी हमारे ये जो मसाले हैं ना, इसकी अच्छी तरह भुनाई हो गई है। और ये गोश्त मैंने पहले से इसको इसी तरह मोटे मोटे मैंने काटे हैं। ठीक है, और फ्रीज़ किया था। और अभी सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ये गोश्त। ठीक है, मोटे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये देखो, ये जो मोटे का गोश्त है ना, इसके कच्चापन जो है वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। इसमें अभी डालूँगी मैं मसाले, प्याज। ठीक है, और ये इसमें डाल रही हूँ मैं ये जो बारीक बारीक मैंने प्याज काटे हैं ना, ये देखो लच्छा प्याज इसमें डाल दिए। 2 प्याज मैंने इसमें काट दिए। ठीक है, और ये इसमें मैंने टमाटर डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3-4 टमाटर डाल दिए। ठीक है, बस इसको मिक्स करेंगे पहले और इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। और ये इसके साथ इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है ना। और पहले आपने गोश्त को मसालों में भुना है, कड़े मसालों में। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। ये मिक्स मसाला मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये जो देगी मिर्च होती हैं, कश्मीरी मिर्च इसको कहते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए होते हैं। ये खुश्क धनिया, कसूरी मेथी, ये डाल दी है। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक जो है हमेशा मैं अपने हाथ के साथ ही डालती हूँ इधर, फिर ये ना ज़्यादा हो जाते हैं। डाल दिए और इसको करेंगे मिक्स। और इसको अभी बंद कर देंगे। ये इंशाल्लाह हल्की आंच पे, बिल्कुल हमने हल्की आंच पे इसके बुनाई करनी है, ताकि ये जो प्याज है ना, ये इसमें बिल्कुल एक जान हो जाए। और मोटे गोश्त के जो सालन होते हैं, ये बड़े मज़े का बनते हैं। ठीक है, अक्सर लोग जो होते हैं ना, हमारे पठानों में भी ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे तो बच्चे बिल्कुल मोटा गोश्त नहीं खाते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगता है। ठीक है, बड़ों को अच्छा लगता है, ये हम कभी कभी खाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, और अभी मैं इसका ढक्कन करूँगी बंद। अभी हमारे ये जो मोटा गोश्त है ना, ये बिल्कुल मसालों में फ्राई हो गए हैं। ठीक है, और इसमें गोश्त भी माशाल्लाह काफ़ी हद तक गल गया है। इसलिए कि ये जो आज का मोटा गोश्त है ना, ये इतना सख्त भी नहीं था। ठीक है व्यूअर, अब मैं इसमें डालूँगी 2-3 हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें मैं खोलूँगी नहीं, इसलिए ना कि फिर ये हमारे जो सालन है ना, ये ज़्यादा हो जाएगा मिर्चों वाला, तो फिर कोई खाते नहीं है। ठीक है, बस 3-4 में इसमें मिर्चें डाल दूँगी। ठीक है व्यूअर, अब मैं इसमें मैंने सबसे पहले पानी गर्म किए हैं, और पानी में शामिल कर दूँगी। इतना शामिल कर दूँगी जितने में हमारी ये जो मोटा गोश्त है ना, ये गल जाएगी। बस और पानी ज़रूर उबाला करें, इसलिए कि अभी ठंड है। तो फिर अगर पानी जो है ना वो ठंडा होना, तो उसके साथ गोश्त का जायका भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, और हमारी जो रेसिपी है वो इसमें वो जायका नहीं होते जो हम चाहते हैं। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ा सा हरा धनिया बाद में डालेंगे, थोड़ा सा भी डाल देंगे। ठीक है व्यूअर्स,
रेसिपी पसंद आती है ना तो ज़रूर लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। मैं रोज़ाना आप लोगों के लिए स्पेशल रेसिपी बनाती हूँ व्यूअर्स। देखें माशाल्लाह हमारी ये जो मोटे गोश्त की कढ़ाई है बिल्कुल तैयार हो गई है। ठीक है व्यूअर्स, और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी पसंद आई, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ये रोज़ाना के मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर देखा करें। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगी आपकी भी कढ़ाई ऐसी बनेगी। ठीक है, और ये जो मोटा गोश्त होता है इसका तो अपना जायका होता है। ये देखें, ये माशाल्लाह इसकी देखो तरी भी ऊपर आ गई है। और अभी इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाल देंगे। ये देखें, है ना मज़ेदार सी गोश्त पकी। और अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड करूँगी इसकी रेसिपी। ठीक है।